हमें ये वीडियो में कोटक वेल्थ ऑप्टिमा प्लान के बारे में डिटेली एनालाइज करना चाहते हैं। लाइक ये पॉलिसी क्या रियल वैल्यू आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को ऐड कर सकता और क्या काइंड ऑफ रिस्क और रिवॉर्ड ये प्लान में अवेलेबल है कर को हमें डिटेली एनालाइज करना चाहते हैं। हाय, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। हमें पॉलिसी को एनालाइज करने का पहले इसका की फीचर्स क्या करोगे अच्छी तरह से एक अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये पॉलिसी होगा कि यूलिप पॉलिसी। यूलिप पॉलिसी का मतलब क्या का तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रीमियम को दो कॉम्पोनेंट होको डिवाइड कर को करेंगे। उसमें पहला कॉम्पोनेंट को आपका लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए जाता और उसका बाकी बैलेंस अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट पोर्शन में अलोकेट करते हैं। ये लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए लाइक ऐसा बड़ को चार्जेस रहेंगे ये पॉलिसी में, हर यूलिप पॉलिसी में रहेगा, कोटक वेल्थ ऑप्टिमा में भी चार्जेस ही। सो उसमें आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करते इसको भी दे विल चार्ज यू। सो वो बेस कर को आपका को लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट दो भी इसमें आता। बट इसमें इन्वेस्टमेंट पोर्शन करता सो हम मार्केट लिंक इसमें इन्वेस्ट करने से लाइक स्टॉक मार्केट फंड्स मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करने से वो यूनिट्स में इन्वेस्ट करने से आपको इसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा है, वो अच्छी तरह से याद रख लो। और इसमें की फीचर्स का मतलब पायलट बोर्ड्स का लाइफ कवर है और डिफरेंट वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ही इसमें आपको ईयरली एडिशंस ही, वेल्थ बूस्टर है, ऑप्शनल राइडर्स ही, ऐसा बड़े को फीचर्स ही। अब हमें इसका इन्वेस्टमेंट दो स्ट्रैटेजीज ही, वो दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में पहले सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का तो सो आप खुद आप अलोकेट कर ले सकते हो, आप खुद आपका फंड को एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपका फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ले सकते हैं। लाइक कितना इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, कब ये फंड से स्विच कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर मार्केट आउटलुक ने आपका रिस्क एपिटाइट ये बेस करके आप कर सकते हैं। नहीं आपको ये इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की ऐसा बड़ को फैक्टर्स कंसिडर करके आप खुद आपके लिए आपके एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ले सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चूज करेगा तो। सेकेंड स्ट्रैटेजी को एज बेस्ड स्ट्रैटेजी। एज बेस्ड स्ट्रैटेजी को आपसे खुद कर लेना नहीं होगा, आपको एक हेल्प होना ऐसा का तो आप एज बेस्ड स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हैं। हाँ, आपको ओलंगाज आपके लिए मैनेज करेंगे, बट कैसा मैनेज करेंगे तो आपका एज को बेस करके और आपका रिस्क एपिटाइट को बेस करके ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड सेट एलोकेशन रखे रहेंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल आप यंग अब 25 स्टार्ट कर तो आपका फंड्स को जरा हायर एक्सपोजर रहेगा इक्विटी में। बट सपोज आप नियरिंग 50 और 46 ऐसा का तो आपका इक्विटी एक्सपोजर आपका पोर्टफोलियो में बहुत कम हो जाएगा। सो आप एज का लायक एक्सपोजर कम करते हो, ऐसा मैनेज करको देंगे आपका एज का बेस करको और आपका रिस्क एपिटाइट कितना है कि उसे भी बेस करको। सो ऐसे दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ही। अब हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज देख डाले, हमें ये पॉलिसी का बेनिफिट्स क्या देखेंगे। ये पॉलिसी में आपको मेच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 80C। ऐसा बेनिफिट्स ही। इसमें हमें डेथ बेनिफिट क्या करको पहले डिटेली देखेंगे। डेथ बेनिफिट का तो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मेच्योर होने का पहले अनफॉर्चुनेटली गुजर जाते हैं का तो नॉमिनी ने लीगल हेड को एक सेट वैल्यू मिलेगा, डेथ बेनिफिट होगा, वो चाहो डेथ बेनिफिट बोलते हैं। सो इसमें क्या डेथ बेनिफिट होगा लगा प्रॉमिस करते हैं का तो फर्स्ट आपको बेसिक सम अश्योर्ड, सेकेंड फंड वैल्यू, थर्ड आपको 105% ऑफ द प्रीमियम्स पेड। ये तीन वैल्यूज में क्या हाईएस्ट है कि पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम पो वो वैल्यू को डेथ बेनिफिट को नॉमिनी रिसीव कर सकते हैं। तो ये चाहे ए पॉलिसी का डेथ बेनिफिट। अब हमें ए पॉलिसी का चार्जेस क्या कर को देखेंगे। हर यूलिप पॉलिसी में चार्जेस रंगा मैं पायलट बोल सका। तो ये पॉलिसी में क्या क्या चार्जेस कर को देखेगा तो फर्स्ट प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज करते सो एक एंट्री चार्ज, अब पॉलिसी एंटर होने के लिए चार्ज करते हैं 3.50% से 2% तक का चार्ज करते हैं। सो देन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज रहते, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज रहते, दो भी आपको एंट्री लेवल चार्जेस लाइक आप फ्रंट लोड चार्जेस बोल सकते हैं। अब ये पॉलिसी एंटर होने के लिए आपको चार्ज पे करना। ये सपोज म्यूचुअल फंड उठाया रहता आप कैसा एंट्री लोड चार्जेस नहीं, बिकॉज सेबी आपको 2008 में चार्जेस अबॉलिश कर डाले, बट यूलिप में अभी तक ये चार्जेस ही। नेक्स्ट आपको इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज। फंड मैनेजमेंट का तो चार्ज कैसा का तो एवरी ईयर डिडक्ट होगा आपका प्रीमियम का साथ, प्लस ये चार्ज कई को तो आपका फंड को जो लगा मैनेजमेंट कर को देने से आप लगा हमें चार्ज पे करना पड़ता। ये एक एडमिसिबल चार्ज बोल सकते हैं बिकॉज दे आर
entirely managing your fund. So वो सर्विस के लिए चार्ज करते हैं, so it's not a bad thing, admissible. देन आपको इसमें स्विचिंग चार्जेस है। स्विचिंग चार्जेस का तो आपको एक बेसिक लिमिटेड नंबर ऑफ स्विचेस अवेलेबल रहेगा, फ्री स्विचेस लाइक 1 और 2, बट उसको ऊपर आप स्विच करना चाहेगा तो हर स्विच को भी आपको चार्ज करेंगे। सो ऐसा है। नेक्स्ट आपको पार्शियल विड्रॉवल चार्ज। आपको पार्शियल विड्रॉवल बेनिफिट इसमें रहेगा, तो भी आप पार्शियल विड्रॉवल करने टाइम को आपको चार्ज करते हैं, सो उसमें से चार्ज पे कर कुछ आपको पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। देन डिसकंटिन्यूस चार्ज करता सो या पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना का तो आपको पे करते हैं। सो ये चार्ज करते सो भी एक नॉट जस्टिफाइबल बोलेंगे, बिकॉज एक पॉलिसी को एग्जिट होने से चार्ज करते हैं तो वो अभी ये रहता है कि तो बड़े को जना क्या करते हैं, लाइक जस्ट बिकॉज दे हैव टू पे दैट चार्ज दे स्टे इन्वेस्टेड इन दिस पॉलिसी। सो ये हम लोगों को एक फ्रीडम नहीं देता। ये सपोज आप म्यूचुअल फंड उठा लेगा तो आप 2 साल रहते 3 साल रहते, लाइक एक सपोज आप एक SIP शुरू करेंगे 10 years के लिए, बट 2 और 3 years में यू वांट टू गेट आउट कर तो यू कैन इजीली गेट आउट, क्या हैसल भी नहीं। सो बट ये पॉलिसी में रहेगा तो आपको डिसकंटिन्यू करने भी चार्ज पे करना। देन आपको मोर्टालिटी चार्ज है, पायलट बोर्ड का आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए चार्ज करते हैं, ये आपका एक एडमिसिबल चार्ज है। देन आपको मिसलेनियस चार्जेस हैं। इसमें मिसलेनियस चार्जेस लाइक आपको ये पॉलिसी उठाने पर कहती है मेडिकल टेस्ट करे रहेंगे, वैसे कहती भी रहंगा नहीं ज़रा चार्जेस, वो चार्जेस पूरा मिलाए तो मिसलेनियस चार्जेस बोल सकते हैं। सो 8 चार्जेस में 2 चार्जेस एक एडमिसिबल बोल सकते हैं, लाइक फंड मैनेजमेंट चार्ज एंड मोर्टालिटी चार्ज। बाकी 6 चार्जेस आप बन को छोड़ो जो आपका ओवरऑल रिटर्न्स को खाने का रीजन बोल सकते हैं। सो ओवरऑल रिटर्न्स के कैसा आपको कम करता चार्जेस करके हम अब देख डाले इतने चार्जेस बनने का ही। सो ये चार्जेस पर जाको आपको कैसा मेच्योरिटी बेनिफिट कैसा आपको इसमें रिटर्न्स पाते हैं करको हमें देखेंगे। पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट समझने के लिए हम कोटक का ऑफिशियल वेबसाइट से जाको उसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन रखो, पहले हम समझेंगे क्या बेनिफिट्स को पहले प्रोवाइड करते हैं करको। वर्स्ट केस सिनेरियो में 4% रिटर्न अज्यूम करते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो में 8% रिटर्न अज्यूम करते हैं। पॉलिसी फॉर एग्जांपल पॉलिसी टर्म 20 years का तो प्रीमियम पेमेंट टर्म का तो 7 years, तो 7 years के लिए आप 10 लाख एनुअल प्रीमियम बनते हैं और आपका सम अश्योर्ड को 1 crore। ऐसा बनने का आएगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका वेटिंग पीरियड ऑफ 10 years हुए बाद आपको 82 lakhs मिलता। ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो में आपको 1 crore 8 lakhs मिलता। सो ये एलंगा देंगे सो ग्रॉस रिटर्न रखो हम अज्यूम करें, सो इसका IRR रखो अब हमें कैलकुलेट करेगा तो और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा तो एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। सो पहले इसका IRR देखेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में 2.87% जिसका मेच्योरिटी बेनिफिट 1 crore 13 lakhs। एक बेस्ट केस सिनेरियो में 8% जिसका IRR 6.85% और मेच्योरिटी बेनिफिट 2 crore 17 lakhs। सो ये इसका IRR है। अभी हमें एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करें तो लाइक PPF RBI बॉन्ड्स, PPF का तो एक गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट, RBI भी वैसा ये दो में भी अब PPF 7.1% रिटर्न देता और RBI बॉन्ड 7.15% रिटर्न देता, जिसका मेच्योरिटी बेनिफिट तो 4 crores में आता, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस ह्यूज मार्जिन। इसमें बहुत डिफरेंट सन्नेस है। अब इसमें से हम लोग मालूम होता अब कोटक वेल्थ ऑप्टिमा प्लान का तो एक रिस्क है, सो प्रोडक्ट जो रिस्क फ्री प्रोडक्ट से कंपेयर करेगा तो उससे बहुत ज्यादा कम आने टाइम को उसका रिटर्न्स अच्छा रिटर्न्स का लॉन्ग टर्म करके बोलने टाइम एक क्वेश्चन मार्क आता। ये एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा, हम एक रिस्क है सो प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में बेस्ट केस सिनेरियो देखे बाद ELSS म्यूचुअल फंड्स के साथ एक 12% रिटर्न अज्यूम करे को हम IRR देखेगा तो 11.18% आता IRR। इसमें आप सपोज 7 years के लिए इन्वेस्ट कर को उठाएगा तो भी आपको नियर 1 crore आता। वो आप 20 years इन्वेस्ट करके उठाएगा तो 4 crore 33 lakhs आता। There is a huge difference। सो ये कंपैरेटिवली आप देखेगा तो इसमें आपको बेटर रिटर्न एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न का तो मिलता और आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न का तो मिलता। लॉन्ग टर्म में आप क्या यूज कर सकते हैं, किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं कर को देखेगा तो आप ये प्रोडक्ट से भी ये प्रोडक्ट नहीं कोटक वेल्थ ऑप्टिमा हेल्पफुल रंगा देगा तो नहीं,
फाइनली आप नो बोल को अवॉइड करते हो तो अच्छा, बिकॉज लॉन्ग टर्म आपके इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न रहते हैं, एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न रहते हैं, प्रोवाइड नहीं करता है पॉलिसी में, बिकॉज ओवरऑल इसमें बड़ को चार्जेस ही जो आपका IRR खा लेता, और आपका इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस आप अलग अलग उठा लिएगा तो आपका भी कभी भी ज़रूरी यूजफुल रहेगा। सो फाइनली क्या यूज़ कर सकते हैं, किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर देखेगा तो आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क उठाने का इन्वेस्टर का तो PLSS म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस का इसमें आप उठा सकते हैं। सो आपको अभी कहते भी डाउट्स ही हैं पॉलिसी के बारे में का तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, जिसका हमें क्लैरिफाई करने हेल्प करेंगे। और वैसे आपके पॉलिसी के बारे में अभी डिटेली पढ़ना का तो इसके बारे में एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमें हमारे वेबसाइट में पोस्ट करें ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करियो। और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो, और वन ऑन वन एक डिस्कशन होकर रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही। और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हुए नॉलेज गेन करना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं। और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अभी डालने वाले भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।